नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। खासकर मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, वहां भाषा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे विवाद के पीछे अब एक नया राजनीतिक एंगल उभर कर सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे फिर से अपनी पुरानी राजनीति को जिंदा करने में लगे हैं। आने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने आक्रामक रूप अपनाते हुए भाषा के मुद्दे पर फिर से हवा दे दी है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। उद्धव ठाकरे भी इस विवाद की आंच को बुझने की जगह और भड़काते नजर आ रहे हैं। इस बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एक दिल छू लेने वाला लेकिन आंख खोलने वाला बयान दिया। मुंबई में उन्होंने पुराने अनुभव को साझा करते हुए कहा, जब मैं तमिलनाडु से सांसद था, मैंने देखा कि कुछ लोग हिंदी बोलने वालों को पीट रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि उसे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो तमिल नहीं बोल सका। अगर हम इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो महाराष्ट्र में कौन निवेश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुद हिंदी नहीं आती और ये उनके लिए एक बाधा बन जाती है। उन्होंने अपील की कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए, ना कि किसी भाषा के नाम पर लड़ना चाहिए। राज्य के मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने भी इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मराठी हमारे मातृभाषा है और हम उसे गर्व से बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती मराठी बोलने को मजबूर किया जाए तो पीटा जाए तो वो भी राज्य के लिए नुकसानदायक है। यानी साफ है कि सरकार भाषा के नाम पर किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कुछ लोग इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। घाटकोपर और लोकल ट्रेन की घटनाएं, हाल के दिनों में मुंबई की लोकल ट्रेन और घाटकोपर जैसे इलाकों में कई घटनाएं सामने आई। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाओं के बीच हिंदी और मराठी को लेकर जबरदस्त बहस हो गई। एक मामूली सीट विवाद भाषा के मुद्दे में बदल गया। घाटकोपर में एक छोटा होटल में काम करने वाले महिला को मराठी बोलने के लिए दबाव डाला गया। महिला ने साफ कहा, मैं हिंदी में बात करूंगी, क्या तुम भारत से नहीं हो। इसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और महिलाओं से जबरन माफी मंगवाई। अब सवाल ये उठता है कि जब मुंबई में भाषा के नाम पर इतनी उथल पुथल बची हुई है तो उद्धव ठाकरे आखिर चुप क्यों हैं। असल में चुप्पी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। शिवसेना उद्धव की गुट राजनीति का एक बड़ा आधार मराठी अस्मिता रही है। जब से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ा है, उनकी सियासी पकड़ कमजोर पड़ी है। अब बीएमसी चुनाव से पहले वो फिर से मराठी मानुष की भावना को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे तो पहले से ही हिंदी भाषा की राजनीति के लिए कुख्यात हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में मराठी बनाम हिंदी जैसा मुद्दा बहुतों के लिए सियासी ऑक्सीजन बन चुका है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मराठी पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन उस नाम पर किसी को मारना पीटना गुंडागर्दी करना यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के बाद भी हालात पूरी तरह से शांत नहीं हुए हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की चुपचाप चलाई जा रही ये भाषाई युद्ध नीति महाराष्ट्र की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा रही है। साफ है कि मुंबई में भाषा को लेकर जो माहौल बना है वो सिर्फ संवेदनशील नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से ज्वालामुखी जैसा हो गया है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर मराठी अस्मिता के नाम पर पुराने वोट बैंक को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र की जनता इस बार फिर से इस भावनात्मक जाल में फंसेगी या समझदारी से काम लेकर भाषा के नाम पर फैल रही इस राजनीति को नकारेगी। भाषा गर्व की बात है मगर नफरत की नहीं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।